गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो ये वीडियो है उन सभी पेरेंट्स, उन सभी एडल्ट्स और उन सभी लोगों के लिए है जो ये फील करते हैं कि जब उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, स्कूल से आते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं, दे स्पीक इन इंग्लिश। क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश तो उनका अच्छा रहेगा ही, लेकिन पेरेंट्स को एम्बैरेसिंग फील होता है कि वो अपने बच्चों से अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर्स कर नहीं पाते हैं, या करते भी हैं तो उनको संदेह रहता है कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जैसे वो बात कर रहे हैं क्या वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे दोस्त और जो भी लोग हैं, जो उनको ये एम्बैरेसिंग फील होता है कि वो अपने बच्चे से अंग्रेजी में नहीं। आज के युग में जहाँ पर इंग्लिश कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है कि स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत है हर जगह। बच्चे अच्छी अच्छी डिग्रियां भी लेकर के अच्छा सैलरी और प्लेसमेंट के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी पर कमांड नहीं है, अच्छी अंग्रेजी बोल या लिख नहीं सकते। और वैसे भी तो हर पेरेंट को अपना पर्सनालिटी डेवलप करना चाहिए और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ग्रामेटिकली अंग्रेजी बोलना है। तो आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग यही बात करेंगे कि पहले तो ये समझेंगे अपनी मातृभाषा में भी समझना ज़रूरी है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो ग्रामेटिकली सही है कि नहीं, और वो कैसे हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारी बातें हम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो फर्स्ट जो पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट है, या प्रेजेंट सिंपल जिसको कहते हैं। कि जब भी जो भी हम बात करते हैं जनरली हम सिंपल प्रेजेंट में ही करते हैं। जैसे बोला जाता है कि हम रोज़ सुबह में उठते हैं, तो रोज़ सुबह उठते हैं तो वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। रोज़ हम ब्रेकफास्ट करते हैं, एवरी डे वी टेक आवर ब्रेकफास्ट, एवरी डे वी डू आवर ड्यूटी, एवरी डे वी गो टू ऑफिसेस, एवरी डे चिल्ड्रेन अटेंड द स्कूल्स। तो ये कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर क्या कौन सा वर्ब लगेगा। तो सिंपल प्रेजेंट क्या है, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट क्या है? जो एक्शन प्रेजेंट में रेगुलरली होता है। जैसे आप रोज उठते हैं तो रोज नहाते हैं, रोज खाना खाते हैं, हर जगह हर जो काम भी आप रोज करते हैं, हैबिचुअल एक्शन आपका है या डेली का एक्शन है, वो प्रेजेंट टेंस में है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब वर्ब वन क्या है? कोई भी ओरिजिनल वर्ब, जैसे गो, ये V1 है, उसमें एस और यस लगा देंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, गोज हो जाएगा। रीड में एस लगाएंगे तो रीड्स हो जाएगा, राइट में एस लगाएंगे तो राइट्स हो जाएगा। तो ही सी इट थर्ड पर्सन के लिए, जैसे किसी दूसरे के लिए सिंगुलर के लिए बोल रहे हैं कि वह लड़का अच्छा से पढ़ता है, दैट वो रीड्स वेरी वेल, दैट वो स्टडीज वेल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, V5 यूज किया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं, V5 लगाते हैं। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ हम V1 लगाते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी। जैसे देखिए, अ बो गोज टू हिज ऑफिस और ए बो गोज टू हिज स्कूल एवरी डे, वही मेनी बॉयज हो जाएगा, एक लड़का स्कूल रोज जाता है। अ बॉय गोज टू स्कूल डेली, वही मेनी बॉयज हो जाएगा तो V1 लगेगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा V1। मेनी बॉयज गो टू देयर स्कूल्स डेली, मेनी बॉयज गो टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। बहुत लोग खेतों में काम करते हैं, मेनी पीपल वर्क इन देयर फील्ड, हमने प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सी इट के साथ V5 लगाएंगे। जैसे बारिश होती है, इट रेन्स, वह अपना ब्रेकफास्ट लेता है, ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, वह सुबह में मैथ बनाता है, ही सॉल्व्स मैथमेटिक्स इन द मॉर्निंग, वह 12 बजे
फिजिक्स पढ़ता है। ही स्टडीज फिजिक्स एट नून, वह शाम को खेलने जाता है। ही गोज आउट टू प्ले इन द इवनिंग, उसकी माँ उसको पढ़ाती है। हिज मदर टीचेज हिम, उसके पिताजी ऑफिस जाते हैं। हिज फादर गोज टू हिज ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में। उसके पिताजी शाम को ऑफिस जाते हैं। हिज फादर कम्स फ्रॉम हिज ऑफिस इन द इवनिंग। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट के बाद या तो V1 लगे या V5। V1 क्या है, प्लूरल वर्ब है, और V5 क्या है, यस और यस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि मिस्टर खन्ना अपने ऑफिस में ही काम करते थे। मिस्टर खन्ना वर्क्स इन हिज ऑफिस, वर्क्स यहाँ V5 लगाए। वही आप दो आदमी को लीजिए, मिस्टर खन्ना एंड मिस्टर जैन वर्क इन देयर ऑफिसेस, वर्क हो जाएगा यहाँ V1। यही ध्यान रखना है। जबकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ ऐसा नहीं है, आई यू के साथ आप V1 ही लगाइए। जैसे आई कुक माई फूड इन माई किचन, मैं अपना खाना अपने किचन में बनाती हूँ। आई टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ। आई टीच माई चिल्ड्रन एट होम, मैं अपने बच्चों को घर पर पढ़ाती हूँ। तो ये देखिए क्या हो रहा है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट में आई और यू और वी के साथ या दे के साथ भी V1 ही यूज़ करते हैं। जैसे वे लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, दे टॉक इन इंग्लिश, वे सभी अंग्रेजी में बात करते हैं, टॉक इन इंग्लिश। वह आदमी केवल हिंदी में ही बात करता है, दैट मैन स्पीक्स ओनली इन हिंदी। कुछ लोग हमेशा अंग्रेजी में ही बात करते हैं, सम पीपल ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। कुछ लोग हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, सम पीपल लाइक टू टॉक इन हिंदी। तो ये देखिए सिंपल प्रेजेंट में कितना सिंपल है, जो कुछ भी आप बात करते हैं। जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आ गया तो आप बोलते हैं ना कि व्हाट डू यू डू फॉर योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं। तो वो आदमी बताएगा कि आई ऑलवेज गाइड माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को खुद गाइड करता हूँ। उसके व्हाट डज योर वाइफ डू फॉर योर चाइल्ड, वेल माई वाइफ इज ए हाउस वाइफ, शी स्टेज एट होम, शी टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन बाई कुकिंग फूड और बाई कीपिंग देयर ड्रेसेस क्लीन। अब आप और क्या करते हैं, व्हाट अदर थिंग्स डू यू डू फॉर योर चिल्ड्रन, वेल आई टेक केयर ऑफ देयर बिहेवियर, मैं उनके आचरण को भी ध्यान में रखते हैं। आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर वॉइस एंड स्पीच एंड देयर लैंग्वेज, मैं उनके लैंग्वेज पर भी ध्यान देता या देती हूँ। तो आप देखें इसमें सिंपल प्रेजेंट में आपको ये पता चल रहा है कि हमेशा V1 और V5 का यूज़ कर रहे हैं। वही क्वेश्चन जब आप किसी से पूछते हैं तो व्हाट, वाई और जो भी है WH क्वेश्चन है तो इसमें डू या डज लगेगा। तो डज किसके साथ लगेगा, जिसके साथ आप V5 लगाए हैं उसमें डज लगेगा, जिसके साथ आप V1 लगाए हैं उसमें डू लगेगा। जैसे आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करते हैं, तो व्हाट तो लगाइएगा ही, यू है तो V1 लगाना होगा। व्हाट डू यू लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू लाइक टू टेक, डू यू इसलिए लगाए कि यू सेकंड पर्सन है, उसके साथ तो आप V1 लगाते हैं तभी डू लगाए। वही अगर थर्ड पर्सन के साथ आप क्वेश्चन कीजिएगा कि वह सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करता है तो वहाँ डज लगाना पड़ेगा, व्हाट डज ही लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट। या वो स्त्री ब्रेकफास्ट में क्या लेना, व्हाट डज दैट वुमेन लाइक टू टेक इन हर ब्रेकफास्ट। तो डज वहाँ लगा रहे हैं जहाँ V5 लगा रहे हैं, डू वहाँ लगा रहे हैं जहाँ पर आप V1 यूज़ कर रहे हैं। जैसे व्हाट डू आई लाइक टू डू इन द लीजर, well I like to teach children in the leisure, I like to listen to music in the leisure, मैं लीजर में गाना सुनना पसंद करता हूँ। I like to read books, मैं बुक्स किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। I like to read stories, मैं कहानियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये देखिए इसमें क्या है, व्हाट से क्वेश्चन किए, तो आप उसी तरह से आप वाई से भी क्वेश्चन करते हैं कि वाई डू यू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, वेल I go early in the morning to attend my office.
Why do you get up late in the morning? Well, I get up late in the morning because it is too cold these days. ये बहुत ही ठंडा है इसलिए मैं थोड़ा देर से उठता हूँ. What do you do after you get up? Well, I fresh up myself. I get ready for going for a walk. Yes, do you go to a walk every day? Yes, I go to a walk every day. She goes to a walk every day. वे लोग वॉक के लिए जाते हैं. दे गो टू वॉक एवरी डे. लाइक दैट. तो आपने ये देखा कि सिंपल प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कर रहे हैं. और V1 हमें V1 प्लूरल वर्ब है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है, लेकिन V5 सिंगुलर वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो रहा है. पर्टिकुलरली ही सी इट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. जैसे ही गोज तो यस लगाए तभी तो सिंगुलर वर्ब हो गया. ही रीड्स, ही स्पीक्स, ही लिसन्स टू म्यूजिक, ही वॉचेस टेलीविजन. यहाँ पर हमेशा V5 आप यूज कर रहे हैं. सी वॉचेस टेलीविजन. ए बेबी ऑलवेज क्राइज इन एब्सेंस ऑफ हर मदर. एक बच्ची अपने मम्मी के अनुपस्थिति में रोती है. ए बेबी क्राइज इन द एब्सेंस ऑफ हर मदर. क्राइज V5 का यूज कर रहे हैं. वहीं पर बेबीज हो जाएगा प्लूरल, तो ऑल द बेबीज जनरली क्राई. यहाँ V1 हो गया इन द एब्सेंस ऑफ देयर मदर. That is how we use simple present tense. So in this video we have talked about how to use simple present tense, and in the next video we will continue what are the conditions in which simple present tense can be used. Thank you. Have a nice day.